कुछ पॉइंट्स रखे थे यहाँ पे, काफ़ी लंबा डिस्कशन था, तो मैं उसको कंटिन्यूएशन में लेकर जो ट्रांसेंडेंस और एमिनेंस की बात थी कि हम बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है टेरेनी ऑफ मीनिंग, अर्थ का आतंक, जिस पर हमने कल बात करी थी कि स्त्रियों के लेखन को जो वैल्यू जजमेंट जब पुरुष और बाकी, क्योंकि जो क्लासिकल ट्रेडिशन है वो आदमियों द्वारा बनाया गया है और वो अर्थ की तरफ झुका हुआ है, अर्थ के आतंक की ओर झुका हुआ है, तो हमेशा इस लिहाज से जज किया जाता है कि एक्सपीरियंशियल राइटिंग है और ऐसा वैसा जो भी था, हमने उस बारे में बात करी। लेकिन उसके दोनों पक्ष मैंने बताए थे, वहाँ से बस उसको एक छोटा सा मैं कैरी ऑन करके, क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, ये जो हमारा टॉपिक है साहित्य में स्त्री दृष्टि, तो पता नहीं क्यों मेरी स्मृति में ये साहित्य में नई दृष्टि के तौर पर दर्ज था। शायद मुझे लग रहा है मैंने व्हाट्सएप पे जो पहला मैसेज, तो मैं इसको नई दृष्टि के लिहाज से ही सोचती रही और मैं सोच रही हूँ कि फिर मैंने सोचा जब कि नई दृष्टि के बारे में ही जो मैं कहना चाहूँगी वो कहूँगी कि साहित्य में नई दृष्टि मुझे क्या लगता है, मैं अपनी बात रखूँगी। सब लोगों ने बहुत सारी बातें रखी हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो वाली चर्चा हम बहुत कर चुके हैं कि एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस को लिखना है, उसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तर्क हैं जिस पर कल बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तो अब मैं ये सोच रही थी कि भारतीय संदर्भ में एक्सपीरियंशियल राइटिंग बहुत एक मजबूत एक वो है, एक स्तंभ है जिसको हम ऐसे नहीं डिस्कार्ड कर सकते, मगर वहाँ भी जो मेरी ये सोच है, जो मुझे लगता है, मैं यहाँ पर एलिमिनेशन से बात करूँगी कि मुझे ये नहीं पता कि साहित्य में सही अभी नई दृष्टि क्या होगी, वो मुझे सही से नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि क्या नहीं होनी चाहिए, तो मैं वहाँ एलिमिनेशन से बात करूँगी। तो मुझे ये लग रहा है, मुझे ये समझ आता है कि अगर हम सोशल रियलिज्म की भी बात करें, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंशियल राइटिंग की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि नहीं, हम टेरेनी ऑफ मीनिंग को नहीं मानेंगे और ठीक है, जो कल हमने बातचीत करी थी, तो उस सोशल रियलिज्म में भी अब मुझे ऐसा लगता है 2023 में हम हैं, मुझे लगता है कि अब उसमें भी बहुत नुआंस आ गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सोशल रियलिज्म जो हम बहुत सालों से, और ये मैं अपने तकरीबन 11 से ऊपर वर्ष जो मैंने हिंदुस्तान को छानते हुए बिताए हैं, ग्राउंड पर, गांव देहात और कस्बे और 2 टायर 3 टायर मेट्रो अक्रॉस इंडिया, और उसके आधार पर और जो पढ़ाई लिखाई है, मतलब ये मैं अपने आई एम स्पीकिंग फ्रॉम ऑन माय बिहाफ, और मैं अपने एक्सपीरियंस से लिमिटेड हूँ, तो मैं गलत हो सकती हूँ, जिसके लिए मतलब मुझे अपनी लिमिटेशन का अंदाज़ा है, तो उसके लिए मैं किसी गुमान में नहीं हूँ कि ये सच है। आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल रियलिज्म में भी गांव से लेकर 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में बहुत चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज, और मुझे लगता है हमें ज़रूरत है अभी वुमेन राइटिंग में उस चेंज को कैप्चर करने की। जब हम 3 टायर सिटीज़ की बात करते हैं, 2 टायर सिटीज़ की बात करते हैं, तो रिफ्यूज, जो एक रिफ्यूज शब्द है ना, जिसे हम कहते हैं कि हम हिजरत में होना, ये रिफ्यूज स्त्री के जीवन का बहुत सेंट्रल एलिमेंट है। हम घूमते रहते थे, हम कहते हैं कि हम धरती से और सूरज के बीच में से धरती चक्कर लगाती है, उससे स्त्री के रिफ्यूज की हम हमेशा उसके पैरेलल्स ड्रॉ किए गए हैं कि धरती के जितना बड़ा रिफ्यूजी अगर कोई है संसार में, तो वो स्त्री है, जो इतना बड़ा, जो हिजरत में जो आदमी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ये बहुत मेटाफोरिकल चीज़ है, इसको हम कई लेवल्स पर इंटरप्रेट कर सकते हैं, कई स्तरों पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो हम वो हिजरत हमारे गद्य में क्यों नहीं आ रही है, मेरा प्रश्न ये है। मैं यहाँ पर थोड़े से आत्म आलोचना या आत्म अवलोकन के मूड में भी हूँ, के मोड में भी मैं बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि साहित्य में अगर नई दृष्टि हो तो हमें क्या और है जो कैप्चर करना है, तो उसके लिए मुझे लगता है थोड़ी और तैयारी की ज़रूरत है, और वो एक अलग एस्पेक्ट है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जब सोशल रियलिज्म की बात करते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों पर जाते हैं जो हम 70-80 साल से वही चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं। वही गांव भी बहुत बदल चुका है, वहाँ के समीकरण बहुत बदल रहे हैं। गांव से आने वाली कोई भी स्त्री किसी एक खास कास्ट बैकग्राउंड, क्लास बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड, उनका जीवन अब वैसा जीवन नहीं रहा जैसा 1950, 60 और 70 में होता था। तो हम वही चीज़ें क्यों पढ़ते रहेंगे हम, और अब हमें वो नई चैलेंजेस जो मल्टी लेयर्ड तरीके से आ रही हैं उनको अपने गद्य में पोर्ट्रे करने की या कविता में उसकी ज़रूरत है। 2 टायर सिटीज़ का जीवन भी बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत लेवल्स पे चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से, कल्चरल इन्फ्लक्सेस की वजह से, भाषा और टेक्नोलॉजी अलग तरीके से भाषा को लेकर आई है, अंग्रेज़ी हिंदी दोनों भाषाओं को लेकर, और भी बहुत सारी जो लोग आंचलिक हमारी भाषाएं उनको हमारे जीवन में लेकर आई है जो टेक्नोलॉजी है। तो उसमें भी हम ये कहते हैं, हेलेन सीसू वगैरह सबको कोट करते हैं, द लास्ट लाफ ऑफ मेडूसा। मैंने कल आप लोगों को एडरी रिच की एक बात बताई थी कि व्हेन वुमेन राइट
दे राइट देयर साइलेंसेस, या ये वाली जो बात है कि women right their bodies the site of violence, वो सारी चीज़ें हैं। हेलन सीजू ने बोला है कि भाई राइट योर बॉडी, राइट योर लाइफ, ऑल दैट इज ओके एंड गुड, बट द पॉइंट इज कि आज हम जो हमारी रियलिटीज चेंज हो रही हैं आज के 2023 और 24 की दुनिया में, क्या हम उसकी पूरी समग्रता में कैप्चर कर पा रहे हैं? स्त्री की रियलिटी भी क्या जो जिस तरीके से चेंज हो रही है, अब वो रियलिटी नहीं है। अपने दुखों में, अपने दारुण दुखों में भी, और अपनी विपन्नता में भी, अपने कष्टों में भी, उस हिंसा में भी जिसको वो रोज सहती है, उसमें भी वो रियलिटी बहुत चेंज हो रही है। इट इज नॉट वो उतनी मल्टी डायमेंशनल, उतनी एक रेखाकीय नहीं है जिस एक रेखाकीय दृष्टि से उसको हम वर्षों से पोर्ट्रे करते आ रहे हैं। उसकी हिंसा को सहने, उसके ऊपर हिंसा होने के तरीके, उसके प्रतिकार, उसकी यात्रा, उसके रेफ्यूज में कई चेंजेस और कई पड़ाव आए हैं जो कि झलकते नहीं हैं बहुत ज़्यादा गद्य में। उसके लिए एक समग्रता की आवश्यकता है, और हमें अगर हम वैसे मैं इस बात से बहुत अग्री नहीं करती कि हम ऐसे खांचों में बांधे सोशल रियलिज्म, कलावाद, जनवाद, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो स्टाइफलिंग लगता है मुझे लगता है कि वो लिमिट करता है हमारी इमेजिनेशन को, हमारे एक्सप्रेशन को, हमारी पीड़ा को एक्सप्रेस करने की, या हमारी एक आर्टिस्ट की तरह मुझे स्टाइफलिंग लगता है वो। मगर उसके बाद भी अगर हम इस खांचे की भी बात करें तो उसमें भी हमने अपने आप को संकुचित करके बहुत वर्षों से एक पोटली बना के रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें अगर हम बहुत मॉडर्न लड़की दिखाते हैं तो वही लाइब्रेरी जा रही है, वही वैसे ही चीज़ें सुन रही है, एक खास किस्म की वो एक एस्थेटिक है, थिएटर के लोगों के साथ उठती बैठती है, मतलब वही बहुत टिपिकल हर चीज़ इतनी, मुझे लगता है बहुत स्टीरियोटिपिकल घिसी पिटी हो चुकी है। वो उन चीज़ों को एक प्रोग्रेसिव स्त्री का चित्रण भी जैसे होता है, वो भी क्लीशे हो चुका है, इतना ज़्यादा क्लीशे हो चुका है। इन क्लीशेज को तोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक्नॉलेज करें कि अभी क्लीशे हो चुका है। अगर हम प्रोग्रेसिव लड़की दिखा रहे हैं, अगर हम अपने गद्य में या अपने कविता में, तो उसका भी वही 60s वाला डिस्क्रिप्शन रहता है, वही लाइब्रेरी रहती है, वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, वही उसका टेस्ट है, वही उसकी कविताएं हैं, मतलब एक टिपिकल तरीके। मुझे लगता है हमें नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, नए एंगल से, नए पेशों में अपने पात्रों को, उनको नए पेशे देने की, नई दुनिया देने की, और एक वृहद दुनिया में उसका संचार में उसको स्थापित करने की अपने कैरेक्टर को हमें ज़रूरत है। क्योंकि आज लड़कियां बहुत मूव कर रही हैं गांव से देहात में, हर तरीके 2 टायर सिटीज़ में भी, 3 टायर सिटीज़ में भी, जो बहुत मुश्किल में भी उनके भी बहुत अकल्पनीय रूप से बहुत जाले नुमा ऐसे वेबी जीवन है, बहुत ब्रांच आउट हो रही है जिंदगियाँ, उतनी सरलीकृत नहीं रहेगी। एक स्त्री है, उसकी 2 प्रेम है, या फिर कुछ और, मतलब अगर आप उसका कोई एक एम्बिशन है, बहुत कठिन जिंदगियाँ हो गई हैं, उनमें बहुत परतें हैं। और इसमें कास्ट और क्लास के जो एंगल्स हैं वो इसको सिर्फ और जटिल बनाते हैं। ये जटिलता आनी तो चाहिए जब हम चीज़ें पढ़ते हैं, तब उसके लिए पहले एक्सेप्ट करना होगा कि सोशल रियलिज्म भी बहुत पुराने खांचों में बंधा हुआ है, और बहुत उसको भी अपने आप को प्रयोग करके नया रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है समय के हिसाब से। और जटिल है चीज़ें, हम बहुत सरलीकृत तरीके से समझ रहे हैं। और अपनी बात में क्लोज करूँगी कि टेरेनी ऑफ मीनिंग की इसके साथ में, जब हम रिफ्यूजी पे वापस आकर, जब लड़की रिफ्यूज में होती है, जब वो अपनी यात्रा शुरू करती है, जैसे मैंने करी एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से, और एक ऐसे घर में जहाँ पर मेरे घर में कोई किताब नहीं होती थी, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, हमारे घर में एक ही डिक्शनरी थी, कुछ भी नहीं था, मतलब सिवाय गीता, और बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में मेरा जन्म हुआ, जो कि बहुत ही सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं कि वो बहुत ही, जहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था, सिवाय गीता और धार्मिक किताबों की ऐसी कोई किताब हमारे यहाँ थी नहीं। तो और अच्छा नहीं माना जाता था कुछ भी पढ़ना, अखबार भी नहीं आता था, तो कोई एक्सेस नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो अब जब वहाँ से और मैंने अपनी यात्रा में, अपनी रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारी मुझे अवसर मिला, मेरा भाग्य है कि मुझे हिंदुस्तान को बहुत देखने समझने का मौका मिला बहुत करीब से। तो बहुत सारी मैंने स्त्रियों को देखा, उनका जीवन, जब लड़की रिफ्यूज में होती है, जहाँ से वो शुरू करती है अपनी यात्रा, उसके बाद वो ब्रांच आउट होती जाती है, और बहुत सारी बहुपर्तीय परिवर्तन उसके जीवन में कई लेवल पर आते हैं हर वर्ष के साथ। और ये रिफ्यूज अगर हम इसको कैप्चर करेंगे, हम अलग अलग
उसमें वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इंडिया मल्टीपल आइडेंटिटीज़ का देश है, इसमें मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं, मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, और जिस तरीके से खाई बढ़ती जा रही है, कास्ट, क्लास और आज कम्युनल खाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है हमारी कंट्री में, क्योंकि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हम सबको पता है कैसा है, इसकी वजह से ये खाइयाँ और बड़ी होती जा रही हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब एक स्त्री पात्र, या अगर मैं बहुत स्ट्रिक्टली सोशल रियलिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोशल रियलिज्म पे पिछले 2 दिन से बहुत चर्चा हुई है, हालांकि वो मेरा प्रिय विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस पर पिन पॉइंट करके ये कहना चाहती हूँ कि सोशल रियलिटी में भी अगर स्त्री मूव कर रही है तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मूव कर रही है, वो बहुत सारे लेयर्स में, बहुत सारी परतों में नेविगेट कर रही है, फाइनेंशियल, सेक्सुअल, सामाजिक, कास्ट, क्लास, और उसका व्यक्ति जो उसका अपना निजी संसार है, जो उसकी निजी चोटें हैं, जो उसकी निजी इच्छाएं हैं, उसकी निजी हार है, निजी उसकी आकांक्षाएं हैं, उसकी एक यात्रा अलग है। तो इतने मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को सोशल रियलिटी में भी अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आपको कला के बहुत ऊंचे पायदान तक खुद को एवोक करना पड़ेगा, खुद को उठाना पड़ेगा, ताकि आप एक बड़ा आर्ट क्रिएट कर सकें जो कि एक लार्जर ट्रूथ की तरफ रिफ्लेक्ट कर सकें। तो उसके लिए सोशल रियलिटी को भी खुद को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि नई दृष्टि, ये मुझे समझ आती है कि हमें और ज़्यादा वी हैव टू कम अप विद गुड वर्क, मोर कॉम्प्रिहेंसिव वर्क, मोर इंक्लूसिव वर्क, जो ज़्यादा वॉइसेस को इंक्लूड करता हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को कह सके, इंक्लूड करके, और सरलीकृत ना करे, क्योंकि रिफ्यूज में चल रही एक स्त्री, जैसे मैंने बताया कि धरती की तरह उसकी जो उपमा है, वो अपने आप में कितनी विराट यात्रा पर है कि अगर आप उसकी यात्रा की सभी धुरियों को अगर आप पकड़ने तो आप उसके ज़रिए पूरी हिंदुस्तान की कहानी कह सकते हैं, और अलग अलग जो चेंजेस हो रहे हैं इंडिया में उसको पकड़ सकते हैं। तो वो इतना सरलीकृत नहीं है कि उसका घर वहाँ से शुरू होता है, बस उसका किचन, उसका चूल्हा, और उसके साथ जो भी अगर घर में भी अगर वॉयलेंस या जो भी विपन्नता है, वहाँ से बस वो डिपार्चर पॉइंट है, वो कहाँ तक जाती है उसको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 में, नहीं तो हम रिपीट करते रहेंगे वो पुरानी चीज़ें। ये मेरा पॉइंट है।